हाँ बेटा, ये लूनी नदी का देखो मैंने पढ़ाया है। ये तो जिला है अजमेर, अजमेर जिला है ये देखो अजमेर जिला, अजमेर जिला, ये अजमेर जिला लिख दिया है। यहां पर ये है नागौर जिला, नागौर जिला हो गया। ये है जोधपुर, ये जो जोधपुर जिला, जोधपुर हो गया। ये बाड़मेर, बाड़मेर हो गया। ये पाली, मुख्य रूप से पाली विशेष इंपोर्टेंट है इसमें, ये पाली जिला हो गया है। ये पूरा ये यहां से यहां, ये पाली जिला, पाली जिला। और यहां पर ये है, ये मैंने लिख दिया है जालौर जिला। तो ये मुख्य रूप से लूनी नदी, लूनी नदी मुख्य रूप से 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिलों में, 6 जिलों में। कौन कौन से जिलों में? यहां पर अजमेर में, नागौर में, अजमेर नागौर 2, पाली 3, जोधपुर 4, फिर आ जाती है बाड़मेर 5 और जालौर 6 जिलों में। अब देखो प्रश्न यही उठता है कि राजस्थान की कितनी नदियां 6 जिलों से प्रवाहित होती हैं? तो राजस्थान की मुख्य रूप से 3 नदियां हैं। राजस्थान की मुख्य रूप से 3 नदियां हैं। एक तो लूनी नदी, लूनी नदी होगी, दूसरी चंबल नदी, और तीसरी नदी जो राजस्थान की वन की आशा है, वर्णाशा जिसे कहते हैं, यानी बनास नदी। तो बनास नदी भी 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तो राजस्थान में 6 जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियां 3 हैं, लूनी नदी, बनास नदी और चंबल नदी। तो देखो अब यहां का इसका अपोहा तंत्र में देखो, ये नदी ये है, ये नदी है अजमेर, अजमेर के विशेष अजमेर की तरफ ध्यान दीजिए। अजमेर जिले में, अजमेर जिले में ये पहाड़ियां हैं। यहां पर ये जो पहाड़ियां दिख रही हैं, ये आपको ये पहाड़ियां दर्शाई गई हैं। ये पहाड़ी है, इसे नाग पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग पहाड़ी। और नाग पहाड़ी से ही एक छोटी नदी निकलती है, यानी नाला से निकलता है, उसका नाम है सागरमती। तो देखो इसके उपनाम में भी पढ़ा था सागरमती। तो सबसे मूल नाम तो इसकी इस नदी का क्या है? सागरमती। और दूसरा ही नाला, एक छोटा सा नाला आता है, यानी एक छोटी सी नदी आती है, उसको वो कहां से आती है? ये जो दिखा रखा है आपको, पुष्कर की पहाड़ियां। नाग पहाड़ के पूर्व में ही पुष्कर की पहाड़ी है। उन पुष्कर की पहाड़ियों में से ये रेड कलर का दिखा रखा है, ये नदी आ रही है। देखो ये नदी आ रही है। और यहाँ गोविंदगढ़ में आकर ये पुष्कर से जो नदी आती है उसको कहते हैं सरस्वती। क्या नाम दिया गया है? सरस्वती नदी। तो नाग पहाड़ से सागरमती और पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी आकर अजमेर के अंदर ही गोविंदगढ़ स्थान है। क्या नाम है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ स्थान पर आकर ये मिल जाती हैं, इनका संगम हो जाता है, और वहीं से इस नदी का नाम लूनी पड़ता है। इस नदी का नाम लूनी पड़ता है। और देखो ये ब्लैक कलर में ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये देखो ये चल रहा है ये। तो यहां से अजमेर से प्रवाहित होकर ये नागौर में प्रवेश करती है। नागौर में प्रवेश करने के बाद ये पाली जिले में, पाली से जोधपुर जिले में आती है, जोधपुर से बाड़मेर जिले में प्रवाहित होती है, और बाड़मेर में बहने के बाद ये जालौर जिले में प्रवाहित होती हुई और गुजरात को क्रॉस करती हुई किसमें? कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर का अपोहा तंत्र कहलाती है। तो देखो यहां पर ये नदी प्रवाहित हुई, तो इस नदी पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनका वर्णन करते हैं। अब देखो ये नदी सहायक नदियों में देखो सबसे पहले पाली जिले से ही ये देखो ये नदी आई मुख्य रूप से, इसको नाम दिया लीलड़ी। क्या नाम दिया गया? लीलड़ी। देखो मैं इसको याद करवाऊंगा ट्रिक से, आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा इनके सहायक नदी, लेकिन समझ लीजिए लीलड़ी नदी है, ये यहीं पाली से आई और पाली में ही इसमें प्रवेश कर गई, इसके अंदर समा गई लूनी नदी में। दूसरी नदी इसकी आती है मीठड़ी। ये मीठड़ी नदी है, देखो
इसी में आके और इसी में पाली जिले से प्रवेश करती हुई और पाली जिले से ही उद्गम है, पाली जिले में ही इसमें मिल जाती है। तीसरी नदी देखो यहां ये दो इंपोर्टेंट नहीं है, तीसरी नदी इंपोर्टेंट है बांडी नदी। बांडी नदी, ये बांडी नदी है, ये देखो ये प्रवाह क्षेत्र दिखा रखा, ये पाली जिले से ही है प्रवेश कर, इसका प्रारंभिक स्थान पाली जिले से ही, और पाली जिले के बाद ये आगे इंपोर्टेंट है। बांडी में ही यहां पर एक बांध बना हुआ है, बांडी नदी पर बांध है हेमावास बांध। क्या नाम है? हेमावास बांध। तो यहां आता है कि भाई हेमावास बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांडी नदी पर। और पाली शहर भी इसी नदी पर बसा हुआ है। तो अपने लिए ये लीलड़ी मीठड़ी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बांडी नदी इंपॉर्टेंट है। बांडी नदी पर क्या है? हेमावास बांध है। बांडी नदी पर क्या है? हेमावास बांध है, जो पाली शहर भी स्थित है यहीं पर, इसी नदी पर पाली शहर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में एक है नागौर से निकलती है। नागौर जो जिला है, नागौर जिले में पांडुल गांव से, कौन से गांव से? पांडुल। ये पांडुल गांव से निकलती है और नागौर में प्रवाहित होती हुई ये जोधपुर में आती है, और जोधपुर के खेजडली कह दो, खेजडली जो बिलाड़ा में है। कहां पर है? बिलाड़ा नामक स्थान पर ये लूनी नदी में मिल जाती है। ये लूनी नदी मिलती है, वहीं पर एक बांध है, उसका नाम है जसवंतपुरा बांध। क्या नाम है उसका? जसवंतपुरा। क्या नाम है? जसवंतपुरा बांध। देखो यहां पर ये बांध बना हुआ है, जसवंतपुरा बांध। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां ये जसवंतपुरा बांध है, जोजड़ी नदी, जोजड़ी, इसको जोजड़ी नदी भी कहते हैं, जोजरी नदी भी कहते हैं। ये पांडुल गांव जो नागौर में है, वहां से उद्गम स्थान है, वहां से प्रवाहित होती, ये जोधपुर में आती है, जोधपुर के बिलाड़ा नामक स्थान पर ये लूनी मिल जाती है। यहीं पर जसवंतपुरा बांध है। ये जसवंतपुरा इसलिए बताया है क्योंकि यहां पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी हैं। किसमें है? जालौर में। वो तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, वो जालौर में है, और ये जो जसवंतपुरा बांध है ये जोधपुर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि लूनी की केवल एकमात्र सहायक नदी जो लूनी के दाएं ओर से प्रवाहित होती है या उसमें विलय होता है दाएं ओर से, तो वो है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी, जो नागौर से निकलती है। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, और देखो सारी जो हैं इनकी लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, ये जो सारी नदियां हैं, सागी, आगे पढ़ेंगे सागी और जवाई नदी, ये सारी अरावली पर्वतमाला से ही निकलती हैं। लेकिन एकमात्र ये नदी जो जोजड़ी नदी है, पांडुल गांव से निकलती है, ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें होंगी इसके लिए कि जो जोजड़ी नदी है वो दाएं ओर से निकलती है, और एकमात्र ऐसी नदी है, लूनी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। देखो ये हमने इसकी पढ़ ली थी यहां पर कि इसे दाएं ओर से मिलने वाली। अब एक प्रमुख और नदी आती है जो पाली जिले के देसुर की पहाड़ियां, जो देसुर की पहाड़ियां हैं, जो अरावली पर्वतमाला का ही भाग है, देसुर की पहाड़ियां, वहां से ये नदी प्रवाहित होती है, सूकड़ी, जिसको नाम क्या दिया गया है? सूकड़ी। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है
कि पाली में प्रवाहित होती हुई ये जालौर में जाती है और जालौर में जाने के बाद ये बाड़मेर में लूनी नदी पर समा जाती है, मिल जाती है, उसमें विलय हो जाती है। इसी नदी पर बाकली बांध बना हुआ है। देखो ये जो बांध है बाकली बांध बना हुआ है। और कहां पर है, ये प्रश्न उठ जाता है, बाकली बांध कहां पर है? जालौर में। किस नदी पर है? सुकड़ी नदी पर। सुकड़ी नदी कहां, जिसका उद्गम स्थान कहां है? देवसुरी की पहाड़ियों से। देवसुरी की पहाड़ियां कहां पर है? पाली जिले में। सुकड़ी का अंतिम जो विलय होती है, लूनी नदी में विलय होती है, उसका नाम क्या है? समदड़ी। उसका नाम क्या है? समदड़ी। कहां पर है समदड़ी? ये बाड़मेर जिले में है। और यहीं पर इस समदड़ी के पास ही संत पीपा का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? संत पीपा का मंदिर। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बाकली बांध है उससे थोड़ा आगे ही सुकड़ी नदी के किनारे पर ही जालौर दुर्ग बसा हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं कि जालौर शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो सुकड़ी नदी पर। तो देखो हमने ये पढ़ी, यहां पर लीलड़ी, मीठड़ी और बांडी और सुकड़ी। तो देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बांडी थी। बांडी क्यों थी? वहां पर भी हिमावास बांध था और पाली शहर बसा हुआ था। अब ये सुकड़ी है। सुकड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देवसुरी की जो पहाड़ियां हैं वहां से तो ये उसका उद्गम स्थान है। जालौर में बाकली बांध का निर्माण करती है यहाँ पर, और जालौर शहर भी यहीं पर है। जालौर दुर्ग है वो भी इसी पर बसा हुआ है। और समदड़ी स्थान पर ये लूनी में विलय हो जाती है और समदड़ी स्थान पर ही संत पीपा का मंदिर है। अब देखो ये हमने पढ़ी थी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी के बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी है जवाई नदी। ये जवाई नदी, ये देखो ये पाली जिला है, यहां से ये पाली जिला है। पाली जिले में ही से ही लगभग सारी नदियां निकलती हैं लगभग। और इसी में से ही पाली जिले में से ही एक नदी निकलती है जवाई नदी, जिसका नाम क्या है? जवाई नदी है। और यहां ये गोरिया गांव कहां से निकलती है? गोरिया गांव से निकलती है। और इसी नदी पर ये जो बांध बना हुआ है, पाली जिले में ही बांध बना हुआ है, जिसको जवाई बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाई बांध। देखो उस जवाई बांध की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है। ये जो जवाई बांध है ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है। और जब इसमें जल कम हो जाता है तो इसको जलापूर्ति जिससे की जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पूछा जाता है कि जवाई बांध को जलापूर्ति कहां से होती है? तो वो सेई नदी से। जलापूर्ति सेई नदी से होती है। ये जो सेई परियोजना है वहां से होती है। सेई परियोजना कहां पर है? ये उदयपुर जिले में है। तो देखो उदयपुर जिले में सेई परियोजना से इसको जलापूर्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये पूछा जाता है सेई नदी, सेई परियोजना कहां पर है? उदयपुर में। किसको जलापूर्ति होती है? जवाई बांध को। जवाई बांध कहां पर है? पाली जिले में। किस नदी पर है? जवाई नदी पर स्थित है। अब और जवाई नदी कहां से उद्गम होती है? गोरिया गांव से। गोरिया गांव से होती है। अब ये बात हुई कि भाई ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है। जब इतनी बड़ी अच्छी बात है, अमृत सरोवर है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राजा उमेद सिंह राठौड़ ने करवाया। इसीलिए राजा उमेद सिंह राठौड़ को मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं राजा उमेद सिंह राठौड़ को। और ये जो नदी है, ये जो नदी इसकी लूनी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, पाली के गोरिया गांव से उत्पन्न होती है। इसका उद्गम स्थान गोरिया गांव है। गोरिया गांव के बाद ये प्रवाहित होती है पाली में ही जवाई बांध बना हुआ है। फिर ये जालौर में प्रवेश करती है। जालौर के बाद ये प्रवाहित होती हुई बाड़मेर में चली जाती है। और बाड़मेर में सिवाना स्थान पर, सिवाना जो तहसील है वहां ये लूनी नदी में विलय हो जाती है। लूनी नदी में इसी लूनी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, और ये जवाई बांध बना हुआ है। यहीं पर एक
रणकपुर जैन मंदिर है जो प्रसिद्ध है, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर यहीं पर पाली में रणकपुर जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर का निर्माण है जैन व्यापारी थे धनक शाह, जिनका नाम क्या था, धनक शाह, जैन व्यापारी हैं ये। इन्होंने इसका निर्माण किया था रणकपुर के जैन मंदिरों का। और इसके वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार दीपा। तो देखो पूछा जाता है रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है, पाली में है। और इनका निर्माण किसने किया, धनक शाह ने किया था। वास्तुकार कौन थे, दीपा थे। देखो ये रणकपुर, ये सुमेरपुर स्थान पर है, रणकपुर सुमेरपुर, पाली में ये सुमेरपुर स्थान है, वहीं पर ये रणकपुर मंदिर है। और इनकी विशेषता ये है कि इस मंदिर में 1444 यानी 1444 खंबे हैं। इसकी विशेषता यही है कि इस मंदिर में 1444 खंभों का उपयोग हुआ है, 1444 खंबे लगे हुए हैं, इसीलिए इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। तो पूछा जाता है, ये प्रश्न आता है कि रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, पाली जिले में। किस नदी के पास है, ये जवाई नदी के पास है। खंबे कितने हैं, 1444 हैं। निर्माण किसने करवाया था, धनक शाह ने करवाया था, जो कौन था, जैन व्यापारी था। वास्तुकार कौन था, दीपा था। कौन से मंदिर है, रणकपुर के। किस संप्रदाय से है, जैन संप्रदाय से। हमने पढ़ा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों में यहां जवाई नदी पढ़ ली। अब आता है ये जो प्रवाहित होती हुई आगे इसी यहीं पर बालोतरा स्थान, ये बालोतरा स्थान है बाड़मेर में। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है कि जब अजमेर में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी। तो अजमेर में अधिक वर्षा होगी तो बालोतरा स्थान है जो बाड़मेर में है, यहां पर बाढ़ आती है। क्यों, क्योंकि इसका जो निम्नवर्ती क्षेत्र है, नदी का निम्नवर्ती जो क्षेत्र है, ये बालोतरा वाले स्थान पर ही है। तो यहां पर बाढ़ आती है, जब अजमेर में अधिक वर्षा होती है तो यहां पर बाढ़ आती है। यहीं पर एक और विशेषता है, बालोतरा, जो बालोतरा है, बालोतरा में एक और विशेषता है कि ये जो नदी है अजमेर से बालोतरा तक तो मीठी है, और उसके बाद ये प्रवाहित होती है, खारी हो जाती है, खारी। इसीलिए इसके उपनाम में मैंने बताया था, इसको मीठी और खारी नदी कहते हैं। क्योंकि इसको मीठी और खारी क्यों नदी है, अजमेर से बालोतरा तक जो बाड़मेर में है वहां तक तो ये क्या है, मीठी है, और उसके बाद ये खारी नदी है। बालोतरा से कच्छ के रण तक ये जो प्रवाहित होती है वहां तक ये क्या है, खारी है। इसलिए इसको मीठी और खारी नदी भी कहा गया है। यहीं पर एक विशेषता है, यहीं पर एक और विशेषता है, इस बालोतरा वाले स्थान पर है, यहीं पर तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई है, सभ्यता। लेकिन ये तिलवाड़ा सभ्यता अधिक इंपोर्टेंट नहीं, यहां पर क्या है, एक मल्लीनाथ का पशु मेला, मल्लीनाथ का पशु मेला पड़ता है, मल्लीनाथ का। अब ये मल्लीनाथ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्लीनाथ का पशु मेला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। इसलिए ये प्रश्न आ जाता है कि मल्लीनाथ का पशु मेला कहां पर पड़ता है, ये बालोतरा में। बालोतरा कहां पर है, बाड़मेर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। अब यही पशु मेले की बात है कि एक और आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां बढ़ता है, वो नागौर के पर्वतसर में। यहां नागौर के पर्वतसर
सर, पर्वत सर में बढ़ता है, जो तेजाजी के नाम से, जो तेजाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो तेजाजी पशु मेला कहां पड़ता है? पर्वत सर में। पर्वत सर कहां है? नागौर में। और ये नागौर में जो पर्वत सर में है तेजाजी पशु मेला बढ़ता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और मल्लीनाथ का जो बालोतरा में है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। देखो हमने पढ़ा अभी, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी थी जवाई। जवाई के बाद अब आता है कि ये प्रश्न भी आता है कि लूनी की सबसे अंतिम विलय होने वाली नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है? वो सागी नदी है। देखो सागी नदी यहां से आती है और जालौर में प्रवाहित होकर ये बाड़मेर में, इसमें लूनी में मिल जाती है। और यहां पर ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है। क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ी से प्रवेश उद्गम स्थान है, जसवंतपुरा पहाड़ियां। देखो जसवंतपुरा पहाड़ियां कहां में है? जालौर में। और जालौर के जसवंतपुरा पहाड़ी से उद्गम होकर सागी नदी, इसका नाम क्या है? सागी नदी प्रवाहित होती है और बाड़मेर में ये लूनी नदी में विलय हो जाती है। देखो यहां पर जसवंतपुरा की पहाड़ी आई। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ग्रेनाइट सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट वाले क्षेत्र से प्रभावित होती है। और जब ग्रेनाइट की बात आई तो जालौर जिले को ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है। ग्रेनाइट का शहर किसे कहा जाता है? जालौर को कहा जाता है। और जब ये लूनी नदी देखो यार, ये ग्रीन दिखा है, ये लूनी नदी जब जालौर में प्रवाहित होती है, बहती है, तो उसको रेल या नाड़ा कहते हैं। स्थानीय भाषा में उस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहता है? रेल या नाड़ा। जिस प्रकार से घग्गर नदी के अपोहा क्षेत्र को, जो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसमें हनुमानगढ़ में नाली कहलाता है। वो प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। उसी तरह लूनी का जो जालौर में है, जालौर में प्रवाह क्षेत्र है, उसे रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद इसका अंतिम स्थान कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। तो इस तरह ये नाग पहाड़ से प्रारंभ होकर 6 जिलों से प्रवाहित होकर ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई मुख्य रूप से 597 किलोमीटर के लगभग है। देखो लंबाई विशेष करनी पूछ जाती है, लेकिन 597 किलोमीटर के आसपास है। और समझाने का ये बता दिया था हमने सारा। अब इसकी सहायक नदियां आपको समझाएंगे। सहायक नदियां कैसे याद करें? लूनी की सहायक नदियां देखो, ये है लूनी की सहायक नदियां। देखो सहायक नदियों में याद करने के लिए देखो क्या है, गांव में एक लड़की होती है। गांव में एक लड़की का नाम क्या है? लीला है। तो ग्रामीण भाषा में उसे कह दिया लीलड़ी। क्या कह दिया? लीलड़ी। तो इसकी एक सहायक नदी लीलड़ी, जो अपने कहा पाली जिले में प्रवाहित होती है। पाली जिले में ही वो उसमें विलय हो जाती है। ये जो लीलड़ी थी, ये बोलने में बड़ी मीठी थी, इसलिए इसका दूसरा नाम है। इसी तो सहायक नदी है मीठड़ी। दूसरी सहायक नदी क्या होगी? मीठड़ी। इसका जो कद था नाटा था, यानी छोटा कद था, इसे इसको कह दिया बांडी। इसको नाम दे दिया बांडी। तो 3 सहायक नदियां होगी। और किसके आधार पर लड़की को देखो याद रखो, लीला नाम था तो लीलड़ी, मीठा बोलती थी तो मीठड़ी, छोटे कद की थी तो बांडी। और बिल्कुल पतली थी इसलिए सूखड़ी। उसको क्या नाम दे दिया? सूखड़ी थी। इसकी एक और बहन थी,
इस लीलड़ी की एक और बहन थी, वो थी जोजड़ी। और वो जोजड़ी थी, और ये दोनों सगी बहनें थी। ये दोनों क्या थी? सगी बहनें थी, इसलिए सागी। ये जो जोजड़ी और लीलड़ी दोनों सगी बहनें थी, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया? सागी। और एक और आती है जवाई, मुख्य रूप से एक और है जवाई नदी। जवाई नदी है। तो देखो ये और इसमें एक थोड़ी छोटी मोटी एक इसी में इनकी उपनदियां है, खारी है, गुहिल है, वो है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ये नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सोकड़ी, जोजड़ी, सागी और जवाई, ये इसकी प्रमुख नदी हैं। और इसको याद करने का सूत्र मैं बताता हूं। देखो, इसकी सहायक नदियों को याद वो आ जाए, लड़की के हिसाब से याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ट्रिक है। सासू जली, खुजली चली, बाम लगा। तो देखो कैसे, से सागी, सू से सूकड़ी, जैसे जोजड़ी, ली से लीलड़ी, देखो इसकी एक सहायक नदी थी, खारी भी एक सहायक नदी, तो ये खू से खारी, और जली चली। फिर आता है इसमें इनको नहीं लेना है, ये तो वाक्य बनाने के लिए है। बै से बांडी, और यहां लगा से है, गै से है गुहिया। ये मुख्य रूप से इसकी सहायक नदी है। और उस सहायक नदियों को याद करने के लिए है सासू जली, खुजली चली, बाम लगा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हो गई हैं। अब प्रश्न उठता है, रीट के प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखो आगे चलते हैं कि लूनी व उसकी सहायक नदियों पर बांध। देखो हमने पढ़ लिया है कंप्लीट, लेकिन समझाने के लिए बांध कहां पर है। तो पहला बांध आता है हेमावास बांध आता है, जो पाली जिले में है, और मैंने बताया था कौन सी नदी पर है? भांडी नदी पर। तो देखो जो ये बांध आते हैं उन नदियों को आप विशेषकर ध्यान रखना, ये पूछी जाती हैं। तो हेमावास बांध किस पे है? भांडी नदी पे। कौन सी जिले में? पाली जिले में। दूसरा आता है बाकली बांध कहां पर है? जालोर जिले में है, और कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर है। तीसरा आता है जसवंतपुरा। देखो मैंने पहले बताया था जसवंतपुरा की पहाड़ियां एक तो है जो जालोर में है, लेकिन ये जसवंतपुरा बांध है जो बाड़मेर नहीं है, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है, जो जोजड़ी नदी पर है। जो कहां पर है? जोजड़ी नदी पर है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बांध आता है जवाई बांध कहां पर है? पाली में है, और जवाई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है। इसे ही मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा गया है। इसकी जलापूर्ति, जब इसमें जल कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो जलापूर्ति सेई परियोजना से होती है। और सेई परियोजना कहां पर है? उदयपुर में है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने अपवाह तंत्र में लूनी नदी का अपवाह तंत्र बताया है। लूनी नदी को कंप्लीट बताया है। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।